जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। जनरल स्टडीज के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाली हूं मैं आपको। लगभग रोज मैं ये सीरीज लेकर आऊंगी आपके लिए जब तक आपके एग्जाम्स चलेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो देखिएगा रोज इन वीडियोस को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने उस वीडियो में किए कितने आपको पहले से आते थे, कितना आपने स्कोर किया और क्या आपने सीखा और क्या आप और सीखना चाहते हैं। जो भी आपकी सजेशंस हों वो भी मुझे बता सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए मेरी सीरीज को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके लिए थैंक यू। मोर और लेस इस तरीके का पैटर्न आएगा आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, कुछ क्वेश्चंस एंशिएंट इंडिया के, कुछ मेडिवल इंडिया के और कुछ मॉडर्न इंडिया के। इसी के अकॉर्डिंग हम आज की वीडियो को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, which of the following statements about Rigveda is correct? It is the oldest of the four Vedas. It contains hymns dedicated mainly to Indra and Agni. It mentions the battle of 10 kings. ऋग्वेदा अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट है। ऑप्शन 1 इज राइट। 1028 हिम्स है इसके अंदर एंड इट मेनली प्रेजेस इंद्रा एंड अग्नि डिस्क्राइबिंग इवेंट्स लाइक बैटल ऑफ 10 किंग्स आल्सो। दशरचना भी कहते हैं इस बैटल ऑफ 10 किंग्स को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इंद्र हैं जिनको ये डेडिकेटेड है और 255 हिम्स है टोटल जो कि इंद्र जी को डेडिकेटेड है। सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स आर अग्नि एंड वरुणा। बैटल ऑफ 10 किंग्स का भी यहाँ पर मेंशन है। 10 किंग्स की बात कभी मैं डिटेल में करूंगी, अभी के लिए हम शॉर्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों ठीक है। तो 1 2 3 दिस डी ऑप्शन इज राइट। Next, which of the following sites is associated with dockyard evidence of the Indus Valley civilization? The correct answer is Lothal. Lothal had a dockyard, showing that trade was very prosperous at that point of time. One of the southernmost sites of the ancient Indus Valley civilization located in भाल रीजन का भी आप याद रखिए। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल दे रही हूँ ना वो सब आप याद रखिए, किसी भी और क्वेश्चन में आपको काम आ सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी इज बिलीव्ड टू हैव बिगन अराउंड 2300 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चंस को स्कोर करते रहिए अपने अकॉर्डिंग। विच मॉडर्न रूलर इज मेंशन्ड इन द इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज? 15 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कितने आपको ठीक आंसर आते थे। Chandragupta Maurya is the right answer. Megasthenes was ambassador of Seleucus I Nicator, sent by Seleucus I Nicator to the court of Chandragupta Maurya। और मेगास्थनीज ने इस चीज का मेंशन अपनी बुक इंडिका में किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जी का पीरियड अप्रोक्सीमेटली 321 टू 297 BC रहा था। एज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस द वन to the Mauryan court in Pataliputra, Megasthenes provided detailed accounts of India describing the administrative, social and military system under the reign of the founder of Mauryan dynasty, Chandragupta Maurya. Next question, which inscription mentions the achievements of Samudragupta? And the correct answer is Allahabad Pillar inscription. The Prayagraj or Allahabad pillar inscription describes his conquests. प्रयाग प्रशस्ति पिलर भी कहते हैं इसको। It is considered to be erected during the time of Mauryan Empire. Harisena, the poet in Samudragupta's court, inscribed the achievements of the ruler in this inscription. Harisena, तो नाम याद रखिए। जो भी एडिशनल डिटेल्स है ना याद रखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कोई भी एडिशनल डिटेल आपके काम आ सकती है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मे बी पोएट का नाम आ सकता है, राइट। तो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अपलॉड्स एंड प्रेजेस द रूलर फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट्स एंड इज इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत। ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है वैसे। It is particularly notable for containing later inscriptions attributed to the Gupta Emperor Samudragupta, जो कि 4th century में थे। Also engraved on the stone are inscription by Mughal Emperor Jahangir। जहांगीर जी की engravings भी हैं यहाँ पर इसी पिलर पर। जहांगीर who was in
17th century. Next question. All things are empty of intrinsic existence and nature. स्वभाव. शून्यता का ये concept किसके साथ associated है? And the correct answer is Mahayana Buddhism. Shunyata means emptiness or void. It is an important concept in Indian philosophy, especially in Buddhism, Jainism, and Hinduism all. Its meaning changes depending on the philosophical context. एक थेरावादा बुद्धिज्म है, उसमें शून्यता का कंसेप्ट है नॉन सेल्फ नेचर, और महायाना बुद्धिज्म जिसमें कंसेप्ट है ऑल थिंग्स लैक इनहेरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. किसी भी चीज की कभी भी किसी भी तरीके की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती. महायाना बुद्धिज्म में ही कहा गया है. Next question. The Ikta system during the Delhi Sultanate referred to what? The correct answer is land revenue assignment. Ikta system assigned land revenue rights to officials. It was during the Delhi Sultanate when it was an administrative and land grant mechanism where the Sultan assigned land parcels to territories, iktas to nobles, you can say, land territories, iktas. ऑफिशियल्स को, नोबल्स को, सोल्जर्स को लैंड्स दिए जाते थे इन एक्सचेंज फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. इट सर्व एज द सल्तनेट्स कोर सिस्टम फॉर मैनेजिंग स्टेट फाइनेंसेस एंड कंट्रोलिंग रूरल एरियाज. और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है ये इक्ता सिस्टम हमेशा से, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं एग्जाम्स में. तो किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश. ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन. तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम्स में काम आएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट? इनसे रिलेटेड एक प्ले भी है गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ, तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर हियर. मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली 1325 से लेकर 1351 थे. He introduced the token currency experiment around 1329 or 30. He was inspired by the successful use of paper currency in China under Kublai Khan and similar systems in Persia. Due to global shortage of silver, he issued coins made of copper and brass and decreed that they will be accepted at par with the value of silver tankas and gold coins. It was a failure. Economy के लिए अच्छा नहीं रहा था ये, but whatever it was, he took a bold step that point of time. Next question. The Mansabdari system was introduced by, and the correct answer is Akbar. It was introduced by Mughal Emperor Akbar around 1571. It was a very unique merit-based administrative and military organization that determined the rank, salary and responsibilities of the officials जिन्हें मनसबदार कहा जाता था. और it used to be based upon two things, Zat, that is personal rank, and Sawar, that is cavalry rank. System was largely inspired by Mongol practices. कुछ फैक्ट्स याद कर लीजिए. अकबर के द्वारा शुरू किया गया सिस्टम था, मंगोलियन से इंस्पायर्ड थे, और जात और संवर इस तरीके से रैंकिंग की जाती थी. और राजा मानसिंह एंड मिर्जा अजीज कोका ये हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स थे. 7000 से ज्यादा जात थे इनके पास, और भगवान दास 5000 से ज्यादा जात. दे एंजॉयड द प्रिविलेज्ड पोजीशन इन मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर. Which Bhakti saint composed Bijak? The correct answer is Kabir. Kabir's teachings are compiled in Bijak. The Bijak means seed in Sanskrit. Composed by 15th century Bhakti saint poet Kabir Das. और इसमें हुआ करते थे सखीज, that is couplet, पदा, that is song, पदा और पद्स कह सकते हैं आप इसको, और रामायणीज. रामायणीज का मतलब हुआ करता था हिम्स. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में बहुत काम आएंगी. Vijayanagara Empire was founded by whom? Vijayanagara, a great empire from 1336 to 1646.
ऑल्सो नोन एज कर्नाटक किंगडम। कर्नाटक किंगडम भी बोला जाता है इसको, आप ये भी याद रखिएगा। सदर्न इंडिया में काफी रूल किया था इस एम्पायर ने, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1336 बाय द ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्काराया ऑफ संगम डायनेस्टी। Who among the following started the journal Young India? And the correct answer is Mahatma Gandhi. Young India एक वीकली जर्नल था इन इंग्लिश पब्लिश बाय महात्मा गांधी फ्रॉम 1919 टू 1931। कुछ साइट्स और कुछ बुक्स इसको 1932 भी कहती हैं, बट मेजरली इट इज 1931. It was to promote non-violent resistance and Indian independence and served as a key platform for spreading Gandhi's ideologies. गांधी जी की आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करने के लिए था। Next question, the permanent settlement was introduced by, and the correct answer is Lord Cornwallis. 1793 की बात है ये। Lord Cornwallis was the person behind it, and it was a land revenue system introduced by the East India Company in Bengal under Charles Cornwallis. It fixed land revenue permanently and made zamindars the official landowners responsible for collecting taxes from people, from farmers, and paying a fixed amount to the government. This system created a landed class loyal to British rule and significantly affected agriculture and rural society in colonial India. It was applied mainly in Bengal and Bihar, और objective था इसका to secure fixed and assured revenue to company. स्वदेशी मूवमेंट किसके एकदम बाद शुरू हुई? The correct answer is Partition of Bengal. Swadeshi movement officially started on August 7, 1905 at the Calcutta Town Hall immediately following the announcement of the Partition of Bengal by Viceroy Lord Curzon. Lord Curzon ने announce किया था बंगाल का partition. It was a direct response to this decision aiming to boycott British goods and to promote Swadeshi products, Indian indigenous products. Next question, the cabinet mission plan was proposed in which year? The correct answer is 1946. मुझे comments में score बताना मत भूलिएगा. The 1946 cabinet mission plan was a British initiative to transfer power to Indian hands while maintaining a united India, rejecting the demand for a sovereign Pakistan. Cabinet mission plan एक statement था made by cabinet mission and the Viceroy Lord Wavell. नाम याद रखिएगा, बहुत कुछ करना है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत है हमारी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बहुत है, उसके बाद आपको और भी बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें याद रखनी है. It was, to be precise, on May 16, 1946, that contained proposals regarding the constitutional future of India in the wake of Indian political parties and representatives not coming to an agreement. The members of the cabinet missions were Lord Penthick Lawrence, Secretary of the State of India, Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of Admiralty. तो कैबिनेट मिशन 1946, ये सभी नाम और थोड़ी सी और डिटेल में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. 1946 का था ये प्लान, और ट्रांसफर करना था पावर को इंडियन लीडर्स को. यूनाइटेड इंडिया बनाना एक एम था और डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान रिजेक्ट करना एक एम था. 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन बाय वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल. It was actually a foundation for the constitutional future of India, जहां पर political parties बहुत ज्यादा prevail कर रही थी धीरे धीरे. Members देख लीजिए, Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. आज का last question. Which of the following statements about the formation of the Indian National Army is correct? It was first organized in 1942 by Subhash Chandra Bose in Singapore. It was initially formed from Indian prisoners of war by Mohan Singh with Japanese support. It was established by Ras Bihari Bose in Tokyo during the First World War, or it was created by Jawaharlal Nehru to support the Quit India movement.
एक पॉपुलर फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस, वही नाम सामने आता है, बट द एक्चुअल फैक्ट इज ऑप्शन बी. इट वाज इनिशियली फॉर्म्ड from Indian prisoners of war by Mohan Singh with Japanese support. Indian National Army or Azad Hind Fauj was an armed force formed in 1942 in Southeast Asia during World War II by Indian nationalists and Imperial Japan to secure India's independence from British rule. Initially led by Mohan Singh, it was reorganized by Subhash Chandra Bose in 1943, comprising POWs, prisoner of wars, and civilians. Raj Bihari Bose was an Indian revolutionary leader and freedom fighter who fought against the British Empire, and he was one of the key organizers of mutiny and founded the Indian Independence League. Bose actually helped organize the Indian National Army, which was formed in 1942, but under Mohan Singh. So option B is right here. फॉरगॉटन सिख हीरो कह सकते हैं हम इनको. तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और कल हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. कैसी लगी आपको ये सीरीज और कितना रहा आपका स्कोर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं.